दैनिक बाइबल वचन सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 3 से 11। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें जो आज्ञा लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई है और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 2 वचन 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वह प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में यह बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।